हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से बताता है। तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री यानी होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने पहला, अ कैट इज ऑन द वॉल, मतलब बिल्ली है वो कहाँ पर बैठी है, कहाँ पर है, दीवार के ऊपर है। ऑन मतलब ऊपर बता रहा है, ये ऑन है। ऑन मतलब ये प्रीपोजिशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अ रेट इज इन द हॉल, चूहा कहाँ है, बिल में है। इन मतलब में होता है। ठीक है, बिल में है, ये भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद है आई राइट, मैं लिखता हूँ, विथ अ पेन, किससे लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो विथ है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। चौथा है ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह कूदा कहाँ पर, इनटू द रिवर, नदी में, नदी के अंदर, है ना। तो इन आया, इनटू द रिवर। तो जो ऑन, इन, विथ, इनटू, ठीक है, ये शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। उपरोक्त वाक्यों में ऑन, इन, विथ, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे हम और उदाहरण से इसको समझते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। पहला है द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा है द पेन इज इन द पेन बॉक्स। तीसरा है द कैट इज अंडर द टेबल। चौथा है द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द पेन। पांचवा है द बॉय इज बिहाइंड द हट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीपोजिशंस का यूज़ किया है। बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। द पेन इज इन द पेन बॉक्स, पेन कहाँ पर है, पेन बॉक्स के अंदर है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ पर है, टेबल के नीचे है। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द पेन, पुस्तक कहाँ पर है, इंक पॉट मतलब स्याही की दवात और पेन के बीच में रखी है। मतलब एक साइड इंक पॉट है और दूसरे साइड पेन है और बीच में क्या रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का कहाँ पर है, हट मतलब झोपड़ी, झोपड़ी के कहाँ है, पीछे है। ठीक है, तो ये जो शब्द आए हैं प्रीपोजिशंस हैं, ऑन, इन, अंडर और बिटवीन और बिहाइंड। ठीक है, नीचे इसको ध्यान से सुनेंगे। उपरोक्त वाक्यों में ऑन, इन, अंडर, बिटवीन और बिहाइंड, ठीक है, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन और बिहाइंड का प्रयोग क्रमशः द टेबल, द पेन बॉक्स, द टेबल, द इंक पॉट, द हट। ठीक है, द टेबल, द पेन बॉक्स, द टेबल, द इंक पॉट, द हट। ठीक है, नाउन है ये सारे। ठीक है, नाउन्स के पहले क्या हुआ है, इनका प्रयोग हुआ है, इनका सभी का प्रयोग हुआ है। नाउन के पहले प्रयुक्त तो हुआ है जो वाक्य के अन्य शब्दों, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्द कौन है, द बुक, द पेन, द कैट, द बुक और द बॉय। ठीक है, द बुक, द पेन, द कैट, द बुक और द बॉय से संबंध बताता है। ठीक है, अतः ऑन, इन, अंडर, बिटवीन और बिहाइंड ये क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस के प्रकार की। प्रीपोजिशन को 3 रूपों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं। ये प्रीपोजिशन को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, सामान्य संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, दोहरे संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त संबंध बोधक अव्यय। ऐसे 3 रूप और भी होते हैं, परंतु जो मुख्य है ये 3 हमारे लिए मेन है। ऐसे जो प्रीपोजिशन को 6 रूपों में बांटा गया है, परंतु यहाँ पर हमारे लिए केवल 3 ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये हो गए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम पहले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? ये वे साधारण प्रीपोजिशंस हैं जो केवल एक शब्द से बने होते हैं, केवल एक ही शब्द होता है वो, ये किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं बनते। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें पढ़ी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और अब अभी हम आए हैं प्रीपोजिशन में। तो जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है? ये किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे ऑन, एट, फ्रॉम, विथ, अपॉन, अबो, आफ्टर, बाय, फॉर, अंडर और ओवर, ठीक है। ये क्या है? केवल एक ही शब्द से बने हुए, एक ही शब्द के ये रूप होते हैं, एक ही शब्द से बने हुए हैं, ठीक है। एक ही शब्द के क्या है? ये सारे रूप हैं और ये किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने। दिस बुक इज ऑन द टेबल, कम विथ मी, लुक आफ्टर योर हेल्थ, ठीक है। तो जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है? केवल एक ही शब्द से बने होते हैं और ये किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं बनते हैं। अब हम बात करते हैं डबल प्रीपोजिशन के बारे में। डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है? जब दो प्रीपोजिशंस एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या था? एक ही शब्द होता है, वो एक ही शब्द के रूप होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी भाग में से वो नहीं लिए जाते हैं, किसी भी शब्द में से वो नहीं लिए जाते हैं। और डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है? जब दो प्रीपोजिशन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वे दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे? फ्रॉम, विथ इन, ठीक है। ये फ्रॉम एक अलग प्रीपोजिशन है और विथ इन एक अलग प्रीपोजिशन है। फ्रॉम विथ इन, फ्रॉम विथआउट, अप टू, इन टू, फ्रॉम अबोव, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। ये क्या जो डबल प्रीपोजिशन है वो कैसे बने हैं? दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्या है? दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, रानी केम आउट ऑफ हर रूम, ही केम फ्रॉम बिहाइंड द स्कूल, मोहन जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, ही जंप्ड इन टू द रिवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस में भी देखा कि ये दो दो प्रीपोजिशन से क्या हुए हैं? मिलकर बने हुए हैं। और जो सिंपल हमारा प्रीपोजिशन था वो क्या था? एक ही शब्दों से मिलकर बना हुआ था और डबल प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। अब हम तीसरे हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है? किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में, ठीक है। किसमें? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग के रूप में प्रीपोजिशन जोड़कर कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, ठीक है। मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में उपसर्ग के रूप में प्रीपोजिशन जोड़कर कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है। जैसे बिफोर, अक्रॉस, इनसाइड, आउटसाइड, विथ इन, अलोंग, विथआउट, बिटवीन और अमंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, 4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। गोपाल स्वयं अक्रॉस द रिवर, मोहन केम टू द स्कूल विथआउट हिज लंच, ही केम बिफोर मी, कमल सेट बिसाइड विमल, ठीक है। यहाँ पर अक्रॉस है, यहाँ पर विथआउट, यहाँ पर बिफोर और यहाँ पर बी साइड। ये क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। तो ये हो गए आपके प्रीपोजिशंस के काइंड्स और प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की। अब हम कल के चैप्टर में जितने भी हमने प्रीपोजिशन देखे, सिंपल प्रीपोजिशन में जितने भी अब हमारे प्रीपोजिशन आए थे, डबल प्रीपोजिशन में जितने भी हमारे प्रीपोजिशंस आए थे और कंपाउंड प्रीपोजिशन में हमारे जितने भी प्रीपोजिशंस आए हैं, इनके बारे में हम अलग अलग इनका कहाँ पर यूज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर से यदि आप लोगों को कोई सी भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। मैं आप लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और जो हमारा चैप्टर है आज का, हमारा ये जो चैनल है, आपको ये जो चैप्टर अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उसे पहुंचाएं ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में समझ सके। और हमारा जो चैनल है आकांक्षा एजुकेशनल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।